कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्नी के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्नी के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई। तो यह कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का सातवां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। सातवां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति, जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान की आराधना करी है, केवल 9 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन में डूबी हैं। और गांव में 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारणवश हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा क्षेत्र बचा रहता है। एक, पूरे गांव में कोई ना कोई नारी सतीव्रता पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अवश्य रहती है। दूसरे नंबर का, गांव में कोई भगवान का भजन करने वाला अवश्य रहता है। तीसरे नंबर का, गांव में कोई साधु संत तप करा हुआ उसका स्थान अवश्य रहता है। और चौथे नंबर पर, गांव में कोई गौ माता ऐसी रहती है जिसके खुर की वजह से पूरा गांव बचा रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। बड़ा बड़ा रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत कुछ होता है, पर गांव अगर बचा हुआ है, तुम्हारे गांव पर आंच ना आए, तुम्हारे गांव पर कोई उंगली तक ना उठे, तो समझ लेना तुम्हारा गांव अगर बचा हुआ है तो जरूर अपने गांव में कोई पतिव्रता नारी रहती होगी, कोई संत रहता होगा, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप कर गया होगा। हमारे गांव में जरूर कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त रहता होगा। हमारे गांव में किसी ना किसी के घर पर, किसी ग्वाड़े में, किसी खले में कोई गाय ऐसी बंधी होगी जिसके खुर की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। ये 4 हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे नगर को बचा कर रखते हैं। ये गाय के पांव की खुर भी हमको बचा लेती है, रज भी हमको बचा लेती है। महाराज, आज जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्योत्सव है, जयंती जन्म महोत्सव है। पूरे देशवासियों को, देश और विदेश में विराजमान सभी भक्तों को श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जन्म महोत्सव की, प्रागट्योत्सव की, जयंती की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने जनमानस के भीतर भक्ति का बल प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन तप कर गांव में चले जाते हैं, उनका स्थान रह जाता है, उस स्थान के कारणवश भी गांव बचा रहता, नगर बचा रहता। जैसे आपके इस देपालपुर में जो 24 अवतार मंदिर है, उस मंदिर के गुरुजी महाराज साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर चले गए, स्थान वही रखा कि रखा रह गया, उनकी तप साधना का बल है, इसलिए देपालपुर भी हर तरह से आनंदित है। कोई गांव में, आप जिस गांव से आए हो, जिस नगर से आए हो, जिस क्षेत्र से आए हो, जिस शहर से आए हो, जितने लोग इस पावन कथा को सुनने के लिए जो गांव से आए, आपके गांव में भी आप अंदाजा लगाना कि कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जरूर हो गई। कोई संत का स्थान, कोई गुरु का स्थान, कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवता का स्थान तुम्हारे गांव में जरूर होगा, जिनके तप के कारण हमारा गांव बचा रहता है। कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवी का स्थान, कोई देवता का स्थान, कुछ ना कुछ हमारे गांव में जरूर है, उसके कारण बस हमारा गांव बचा हो। कोई पतिव्रता नारी जरूर है जिसके कारण बस हमारा गांव बचा हो। कोई गौ माता हमारे गांव में जरूर है ऐसी जिसके चरण की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। और कोई भक्त हमारे गांव में, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं सुंदर कांडों में चले जाए, कहीं रामायणों में चले जाए, कहीं भजनों में चले जाए, मंदिरों में चले जाए, शंकर जी हैं तो शंकर जी, राम जी हैं तो राम जी, राम जन्म हो तो राम जी में, शिवरात्रि आ जाए तो शंकर जी में, देवी जी आ जाए तो नवरात्रि में। उसके मन में कपट नहीं है कि मैं ये वाला इसके नहीं जाऊंगा, या मैं ये वाला मैं इसके नहीं जाऊंगा। भक्त है वो, और भक्त ये नहीं होता कि ये वाला होगा तो ही मूल होगा। भक्त भक्त होता है, उसको तो भजन से मतलब होता है, उसको साधना से मतलब। और भजन साधना के बल पर वो रमा रहता है, भजन साधना। महाराज
भजन का बल, भजन कीर्तन स्मरण बढ़ता चले। वो माँ दुर्गा का एक स्वरूप, माँ शिवा का एक स्वरूप, माध्या का एक स्वरूप, स्वयं माँ दुर्गा सती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सती माता की जय। सती के रूप में उनका प्रागट्य। अब सती धीरे धीरे बढ़ी। जिनकी वीरणी जैसी माता हो, भजन कराने वाली प्रसूति जैसी माता हो, और जिसके घर में सती जैसी पुत्री हो, वो कभी विमुख नहीं जा सकती। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बेटी को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छे स्कूल भेजो, पर उस बेटी को पढ़ते पढ़ते ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस पिता ने छोटे से गांव से मुझे बड़े शहर में पढ़ने पहुंचाया है, 10 लोगों से मेरा पाला पड़ेगा, पर कितने ही मेरे दोस्त बन जाएं, कितने ही मेरे फ्रेंड बन जाएं, पर विवाह जहां मेरा पिता कहेगा शादी में वहीं करूंगी, चाहे कुछ हो। ये जरा सा चाउमीन और पानी पतासा 50 रुपए का कोई खर्च कर दे, उससे तुम शादी मत कर लेना री जी। 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के गाड़ी भुड़ भुड़ करे तुम्हारे सामने लाके और के बैठ जा, चल घूम के आए। जरा पता करना वो गाड़ी भी उनकी नहीं होगी, कहीं सुधरने आई होगी तो लिया यार। समझ अपना धर्म